हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। तो आज हम ये विंटेज स्टाइल केक रेडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने 3 अंडों के साथ केक बैटर रेडी किया और 5.5 इंच के 2 पैन इस्तेमाल किए। दोनों में आधा आधा बैटर ऐड करके हमने बेक किया और उनको हाफ हाफ लेयर में कट कर लिया। 4 लेयर इस्तेमाल कर रहे हैं हम केक को असेंबल करने के लिए। 9 इंच का केक बोर्ड इस्तेमाल करेंगे और शुगर सिरप से सोक कर रहे हैं केक को। हर लेयर में 3 से 4 टेबलस्पून शुगर सिरप इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आप केक का ऑर्डर लें तो पहले अपने कस्टमर से सारी डिटेल लें, उसको किस तरह का केक चाहिए, ज़्यादा मीठा चाहिए या कम मीठा चाहिए। जिस तरह की कस्टमर की ख्वाहिश हो उसी के मुताबिक केक स्पंज रेडी करें। और इसी तरह चॉकलेट क्रीम भी आप पूछें, अगर उनको ज़्यादा चॉकलेटी चाहिए तो आप उस तरह रेडी करें, अगर कम चाहिए तो उसमें कम चॉकलेट ऐड करें। ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज जब हमने ये केक रेडी किया, कस्टमर को दिया, तो उन्होंने बोला हमें क्रीम बहुत ज़्यादा चॉकलेटी नहीं चाहिए। तो आप कस्टमर से ये सारी डिटेल ज़रूर ले लिया करें। तो 4 लेयर में हमने केक को कट किया था, असेंबल कर रहे हैं ताकि केक अच्छी खूबसूरत हाइट हो केक की, और जो डिज़ाइन हमने रेडी करना है केक का उस तरह प्रॉपर रेडी कर सकें। तो यहाँ देखिए चौथी लेयर भी लगा रहे हैं और सेट कर रहे हैं। जब केक आप इस तरह सेट करें तो अच्छी तरह देखें किसी तरफ से केक की कोई साइड ज़्यादा बाहर ना हो। अगर ऐसा होगा तो जब आप केक पर फाइनल क्रीम लगाएंगे तो वो डिस्टर्बेंस होती है, किसी एक तरफ से थोड़ा सा केक बाहर निकला हो तो शेप भी उस तरह प्रॉपर केक की नहीं आती। केक को क्रम कोट करके फ्रिज में रखेंगे। 1 से 1.5 घंटे के लिए ज़रूर केक को रखें फ्रिज में। अब हम 250 ग्राम व्हिप्ड क्रीम लेंगे। 1 ड्रॉप येलो फूड कलर का ऐड किया, बहुत ज़्यादा नहीं। हमें यहाँ वाइट क्रीम नहीं, ऑफ वाइट कलर देना है क्रीम को। तो 1 ड्रॉप। ड्रॉप में इसलिए आपको बताते हैं कि जिस कलर की क्रीम आपने रेडी करनी है, अगर उसी के मुताबिक 1 ड्रॉप फूड कलर से क्रीम रेडी हो जाती है ठीक है, वरना आप और भी ऐड कर सकते हैं। एक साथ ज़्यादा ऐड करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी, वो कलर प्रॉपर नहीं मिलेगा। अब 1.5 घंटे के बाद हमने केक को फ्रिज से निकाला, पाइपिंग बैग में क्रीम डाली और हम केक की साइड पर लगा रहे हैं। क्रीम में कलर ऐड करके मिक्स करके हमने फ्रिज में रख दिया था क्योंकि बारिश का मौसम है, बरसात हो रही है बहुत और हब्स भी बहुत हो रही है, तो क्रीम का सेट होना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, आप क्रीम को व्हिप करके काउंटर पर छोड़ देंगे तो वो केक का काम करने में आपको मुश्किल होगी, क्रीम बहुत रनी हो जाएगी। अब हम क्रीम को साइड पर सेट कर रहे हैं, नीट कर रहे हैं केक को। केक के टॉप पर भी क्रीम लगाएंगे और सेट कर लेंगे। आज की वीडियो में हम अपने व्यूवर्स के कमेंट का रिप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि इसी केक के बारे में आपको डिटेल से बताना चाहते हैं। ये केक बनाते हुए कुछ हमसे मिस्टेक्स हो गई, वो ज़रूर बताएंगे ताकि जब आप ये केक रेडी करें तो वो मिस्टेक्स आपसे ना हो। टाइम बच जाता है और दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ती। छोटी सी मिस्टेक की वजह से हमें दोबारा इस केक की फ्रॉस्टिंग करनी पड़ी। केक को जब हमने पूरा फ्रॉस्ट कर लिया तो फिर एक डिज़ाइन के लिए हमें सारे केक को दोबारा से सेट करना पड़ा। तो यहाँ देखें सॉफ्ट स्क्रैपर से हम केक को नीट कर रहे थे, कुछ बबल आ रहे थे क्रीम में, हमने केक कॉम का इस्तेमाल किया और अब फिर दोबारा हम सॉफ्ट स्क्रैपर और हार्ड स्क्रैपर से क्रीम को नीट कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारी वीडियोस में आपको बताते हैं केक कॉम का ज़रूर इस्तेमाल करें, तमाम एयर बबल रिमूव हो जाते हैं। अब केक के ऊपर हम डिज़ाइन बनाएंगे और ये फ्लावर नोज़ल है। तो यहाँ ये मिस्टेक हमारी कि हमने ये छोटी नोज़ल इस्तेमाल करनी थी, हमने बड़ी नोज़ल इस्तेमाल की। अगर आप लोगों के पास नूर की 44 नोज़ल नंबर है तो आप वो भी इसकी जगह इस्तेमाल करेंगे, छोटा डिज़ाइन यहाँ रेडी होगा।
तो ये जब हमने केक रेडी कर लिया उसके बाद हमें अंदाज़ा हो रहा था कि नूर 44 नंबर से हमें ये डिज़ाइन छोटी नोज़ल से रेडी करना चाहिए था। तो आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा। जब भी आपने नोज़ल सेलेक्ट करनी है तो अपने कस्टमर के डिज़ाइन को अच्छी तरह गौर से देखकर फिर आप सेट कीजिएगा। यहाँ हम मीडियम एक स्टार नोज़ल है, बहुत बड़ा डिज़ाइन भी नहीं है, छोटा भी नहीं है। तो ये मीडियम साइज़ की स्टार नोज़ल है, इसका कोई नंबर नहीं है। ये हम ऊपर भी बॉर्डर लगा रहे हैं, बॉटम पर भी इसी नोज़ल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखें केक हमारा तकरीबन रेडी हो गया है। बस इसके केक के बीच में जो हमने सर्कल बनाने हैं क्रीम से, वो डिज़ाइन रेडी करते हुए हमसे गलती हो रही थी। क्रीम उस तरह सेट नहीं हो रही थी जिस तरह हमें डिज़ाइन बनाना था। नीट डिज़ाइन नहीं रेडी हो रहा था। तो यहाँ देखें हमने डॉट्स लगा लिए हैं, निशान दे दिए हैं केक की साइड पर। और यहाँ देखें हम ये डिज़ाइन बना रहे हैं और ये नीट डिज़ाइन नहीं बन रहा था, छोटा-बड़ा बन रहा था। तो उसको रिमूव किया, दोबारा बनाए, लेकिन यहाँ गड़बड़ ये हो गई कि क्रीम को हटाया तो क्रीम को नीट कर रहे थे सॉफ्ट स्क्रैपर से, उस तरह प्रॉपर नीटनेस नहीं आ रही थी केक के अंदर। तो जब आप इस तरह का केक रेडी करें तो आपने ये गलती नहीं करनी। यहाँ देखें हमने सारा डिज़ाइन हटा दिया, केक के बॉटम से भी बॉर्डर हटा दिया, ऊपर से भी बॉर्डर हटा दिया। ये देखिए सारी क्रीम हमने निकाल दी जो डिज़ाइन हमने रेडी किया था। दोबारा से सॉफ्ट स्क्रैपर से हम इसको सेट कर रहे हैं। यही सब बताने के लिए हमने आज अपने व्यूवर्स के कोई कमेंट ऐड नहीं किए, ताकि इस केक के बारे में आपको डिटेल से बता सके कि कौन सी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी। क्योंकि कभी-कभी कोई कमेंट ऐड करते हुए, कोई बात करते हुए अपने व्यूवर्स के कमेंट का रिप्लाई करते हुए हमारी वीडियो में वो मेन बातें निकल जाती हैं जो हम केक से रिलेटेड आपको बताना चाहते हैं, और वीडियो भी लंबी हो जाती है। तो यहाँ देखिए दोबारा हम केक को सेट कर रहे हैं। इसके ऊपर हमने स्प्रे बॉटल से हल्का सा वाटर स्प्रे किया और फिर अच्छी तरह हमने केक को नीट किया और दोबारा से डिज़ाइन बनाया। अब हम डिज़ाइन बनाने से पहले ये हमारे पास प्लास्टिक के फाउंटेन कटर हैं जिनसे हम फाउंटेन का काम करते हैं। केक की साइड पर हमने ये डिज़ाइन बनाया, फिर उसके ऊपर हम रेडी करेंगे बाकी का डिज़ाइन। तो ये देखें केक की सारी तरफ हमने हाफ सर्कल बना लिए। इस वाले राउंड से आप इससे छोटा जो येलो वाला कटर आता है उससे भी आप बना सकते हैं। तो यहाँ देखें निशान लगाकर उसके ऊपर काम करना आसान हो गया, बहुत जल्दी हो गया, क्योंकि निशान लगाए बगैर, मार्क किए बगैर जब हम ये ट्राई कर रहे थे तो वो उस तरह प्रॉपर काम नहीं हो रहा था। और ये राउंड भी हाफ सर्कल में हाफ सर्कल बहुत अच्छे नीट बने। अब हम केक के ऊपर ये डिज़ाइन बना रहे हैं। जब आप इस तरह का केक रेडी करें तो आप नूर की छोटी नोज़ल इस्तेमाल कीजिएगा, छोटा डिज़ाइन बनेगा, केक के मिडल में ज़्यादा स्पेस होगा हैप्पी बर्थडे लिखने के लिए। तो देखें ये खूबसूरत डिज़ाइन भी रेडी हो चुका है। ये विंटेज केक बनाने के लिए नोज़ल्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जब भी आपको ऑर्डर आए आपने डिज़ाइन को अच्छी तरह गौर से देखना है, फिर उसके मुताबिक आपने नोज़ल की सिलेक्शन करनी है। तो देखें ये टॉप का रेडी हो गया। अब बॉटम पे भी हम केक का बॉर्डर लगा रहे हैं। तो केक तकरीबन हमारा रेडी है। यही सब डिटेल से बताने के लिए आज हमने अपने व्यूवर्स के कोई कमेंट्स नहीं ऐड किए। जैसे पहले भी आपको ये बताया है, जो ऊपर वाला बॉर्डर और ये बॉटम वाला बॉर्डर एक ही नोज़ल से हमने बनाया है। अब ये नूर की नंबर 1 नोज़ल है, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं केक के ऊपर हैप्पी बर्थडे लिखने के लिए। और ये वाली नोज़ल 1 नंबर वाली आप इससे बहुत छोटा-छोटा केक के ऊपर लिख सकते हैं, अच्छी राइटिंग होती है। ये वही क्रीम है जो क्रीम हमने केक के ऊपर लगाई है, केक के ऊपर डिज़ाइन बनाया, उसी क्रीम के साथ हम केक के ऊपर ये राइटिंग कर रहे हैं। बस आप
थोड़ा-सा अपने हाथों में पाइपिंग बैग को मसल लेंगे तो वो थोड़ी-सी रनी हो जाएगी और आप इस तरह का प्रॉपर काम कर सकेंगे। अगर बहुत हार्ड क्रीम आप इस्तेमाल करेंगे तो वो फटी-फटी क्रीम निकलेगी, वो अच्छा लुक नहीं देगी और जब आप राइटिंग करेंगे तो वो टूट जाएगी। आपने पाइपिंग बैग में क्रीम डालकर थोड़ा हाथों से मसलना है, हाथों की गर्मी से क्रीम थोड़ी रनी हो जाएगी और इस तरह आप प्रॉपर लिख सकते हैं। तो हमने केक के मिडल में भी लिख दिया। तो कैसा लगा हमारा ये आज का केक? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब हम आपको बताते हैं आपने बो कैसे बनानी है। ये 2 तरह के रिबन आते हैं, एक ये बहुत बारीक वाला है, एक इससे थोड़ा-सा मोटा आता है। अब हमने इसको 16 इंच का ये काट लिया है। आपको पता होना चाहिए कि आपने कितने लंबे रिबन से बो बनानी है। यहाँ देखिए 16 इंच लंबाई है रिबन की, इस तरह आप टर्न करेंगे। जहाँ आपका अंगूठा है, दूसरा राउंड आप इस तरफ को ऐसे निकाल लेंगे। अब दोनों हाथों की फिंगर से आप बो को लगाएँगे दोनों ऊपर की फिंगर्स पर और खींच लेंगे तो बो रेडी है। इस तरह आप आसानी के साथ बो रेडी कर सकते हैं। इस केक से मुतल्लिक आपके कोई सवाल हों, कुछ पूछना चाहते हों तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम जो बो रेडी करके रखी है हमने वो भी केक की साइड पर लगाएँगे। जब आप ये रेडी करें तो अपने हिसाब से जितना हाइट वाला केक हो उसी तरह आप बो रेडी कर सकते हैं। तो खूबसूरत केक रेडी है, बहुत ट्रेंड में है, विंटेज स्टाइल केक इसको बोला जाता है। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत ख़्याल रखिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।